एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं ना, उनके बारे में जाना था कि बैकस्लैश कैसे काम करता है, बैकस्लैश एन कैसे काम करता है, बैकस्लैश टी कैसे काम करता है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं 08.py। अब क्या करते हैं, टॉपिक डाल देते हैं क्या, ऑपरेटर्स। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना, ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ऐसे सिंबल्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में काम आते हैं ना। सिंपली हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा ना। लेट सपोज मैंने x इज इक्वल टू 10 ले लिया एंड y इज इक्वल टू 12 ले लिया, है ना। लेट सपोज मैं क्या चाहता हूँ, प्रिंट x प्लस वाई। तो ये प्लस का साइन है ना, ये हमारा क्या है, एडिशन के लिए ऑपरेटर यूज़ होता है ना। अगर मेरे को एडिशन करना हो तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्लस का, है ना। सिंपल अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, 22 रिजल्ट आ रहा है, यानी x प्लस वाई को ये ऐड कर रहा है ना। चलो अगला ऑपरेटर देखते हैं। हमने एडिशन ऑपरेटर देख लिया, अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर क्या होगा, x माइनस वाई। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन का, है ना। ये सिंपली हमारा जो मैथमेटिकल में होता है कि x माइनस वाई क्या रिजल्ट देगा, माइनस का 2 दे देगा, है ना। ये सिंपल हमारा हो रहा है। अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर कौन सा आता है, x मल्टीप्लाई बाई वाई, है ना। ये x मल्टीप्लाई को थोड़ा साइन थोड़ा स्टार में है ना, इस स्टार को हम एस्ट्रिक भी कहते हैं, है ना। ये स्टार क्या करता है, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है पाइथन में, है ना। हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो x मल्टीप्लाई वाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 120 आ रहा है, यानी अपना सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर यूज़ करना चाहता तो क्या करूँगा, एस्ट्रिक का यूज़ करूँगा। अगला यूज़ करते हैं प्रिंट x डिवाइडेड बाई वाई। सिंपली ये किसके लिए यूज़ होगा, जो स्लैश होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, डिवाइड करने के लिए, है ना। अगला यूज़ करते हैं हम प्रिंट x मॉड्यूलस वाई। ये नई टर्म है क्या, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है ना। मॉड्यूलस वो वैल्यू होती है जो रिमाइंडर देती है। मैंने सिंपली क्या लिखा है, एक्स मॉड्यूलस वाई। अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो देखो क्या आता है, 10 आ रहा है इसका आंसर, है ना। एक्स मॉड्यूलस वाई का आंसर क्या आ रहा है, 10। अब मैं मॉड्यूलस होता क्या है ये समझते हैं। मैं सिंपली पेंट खोल लेता हूँ ताकि क्या आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैंने क्या किया, सिंपली लेट सपोज x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 और y की वैल्यू ले लेता हूँ 2, है ना। सिंपल मैंने ले ली। तो x मॉड्यूलस y करूँगा मैं, अगर x मॉड्यूलस y तो होगा क्या, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि x को y से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2, तो डिवाइड करो, 5 टाइम्स जाएगा, 10 में से गया 0। ये जो मेरा 0 आंसर आया है ना, ये 0 ही क्या है, x मॉड्यूलस y की वैल्यू है। जो रिमाइंडर होता है ना, वही ही हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है ना। अभी देखो हमारे केस में x की वैल्यू क्या है, 10 है और y की वैल्यू 12 है। तो अगर मैं 10 मतलब 12 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 को अंदर रख लेते हैं, 12 को ये कर लेते हैं, तो देखो 12 हमारा वैसे डिवाइड नहीं होगा। अगर मैथमेटिक्स में देखें तो हम 0 पॉइंट करके लगा लेंगे, है ना। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो 12 1 ज़ा 12 आता है ना, यानी 10 छोटा रह जाता है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 0। तो हमारे पास अगर जब क्वेश्चन ही 0 आ रहा है और हम डिवाइड भी कुछ नहीं कर रहे, तो माइनस कितना करेंगे, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10। ये समझे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 24 कर देता हूँ, तब रिमाइंडर क्या बचेगा, 24 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा और 0 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो ये जो आंसर आएगा ना, देखो 0 आ रहा है क्या, x मॉड्यूलस y क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो मॉड्यूलस समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। अगला हम ऑपरेटर पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर।
सिंपली 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना। एक्सपोनेंशियल कह दो या फिर पावर कह दो, एक ही बात है ना, पावर कह दो या एक्सपोनेंशियल कह दो, है ना, एक्सपोनेंशियल कह दो या फिर पावर कह दो, ठीक है। अब ये करता क्या है, मैंने सिंपली क्या लिखा है, जैसे मैं थोड़ी छोटी टर्म्स ले लेता हूँ, है ना, ये ज़्यादा ही बड़े हो जाएगा, मैं 2 ले लेता हूँ, इधर 3 ले लेता हूँ या फिर 4 ले लेता हूँ ना। मैंने क्या लिखा, x एक्सपोनेंशियल y, है ना, x मल्टीप्लाई बाई y, इसका मतलब होता है x की पावर y, है ना। सिंपली मैंने पावर में डाला है ना, यानी 2 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई बाई करो 2 से 4 बार, है ना। इसका मतलब ये है एक्सपोनेंशियल में, है ना, ये जो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है ना, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 4, अगर इधर 3 होता तो क्या होता, 3 की पावर 4, अगर y पहले होता, x बाद में होता तो क्या होता, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, समझे। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 2 की पावर 4 क्या आई, 16, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, है ना। तो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। अब थोड़े है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स में चलते हैं ना। हमने ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े, अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। कंपैरिजन कैसे, देखो ये जो इज इक्वल टू है ना, ये हमारा इज इक्वल टू आता है असाइन करने के लिए। अगर मेरे को कोई वेरिएबल को असाइन करना होता है ना, तो मैं सिंपल एक बार इज इक्वल टू लिखता हूँ ना, एक बार इज इक्वल टू है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन करने में काम आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट x इज इक्वल टू वाई, मैंने सिंपली ये लिखा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों, ये जो मैंने 2 बार इज इक्वल टू लिखा ना, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर कैसे करता है, x को y से देखेगा कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। x और y की वैल्यू क्या है, 2 और 4, है ना। इसको थोड़ा नीचे ले आते ताकि हमें दिख जाए। 2 और 4 है, क्या 2 4 के बराबर है, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, है ना। ये बुलियंस में आता है, बुलियंस में ट्रू या फॉल्स होती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। x क्या y के बराबर है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो ये क्या होता है, इक्वल टू, है ना, ये कंपेयर करता है, कंपेयर वैल्यू। एक बार इक्वल टू लिखूंगा तो क्या करेगा, वैल्यू असाइन होती है। 2 बार इक्वल टू लिखूंगा तो कंपेयर होती है वैल्यू, ठीक है। अगला चेक करते हैं, प्रिंट x ग्रेटर देन y, सिंपल लिखा है, क्या x बड़ा है y से, इस ऑपरेटर का क्या नाम है, ग्रेटर देन y, है ना, ग्रेटर देन नाम होता है। क्या x बड़ा है y से, नहीं है, तो देखो फॉल्स आ जाएगा, है ना। अगला ऑपरेटर पढ़ते हैं, प्रिंट x लेस देन y। अब ये लेस देन क्या है, x क्या लेस देन है y से, x क्या छोटा है y से, 2 तो छोटा ही होता है y से, मतलब 4 से छोटा ही होता है, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं रन करूँगा तो देखो कंडीशन ट्रू हो रही है। चलो अगला पढ़ते हैं, प्रिंट x नॉट इक्वल टू y। ये जो मैंने लिखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इक्वल टू, इसको कहते हैं हम नॉट इक्वल टू। अब इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, क्या लिखा है कि x बराबर नहीं है y के, ये कंडीशन तो ट्रू है। इसमें तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि जो 2 है वो 4 के बराबर नहीं है, 2 4 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, है ना। ये लास्ट वाला देखो ट्रू आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम नॉट इक्वल टू। अगला हम पढ़ते हैं क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये इसको नाम क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब देखो इसमें 2 कंडीशन है हमारी, या तो बड़ा है या फिर बराबर है ना। 2 में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर 2 में से दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू आना है, अगर एक भी नहीं हो रही तो क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, समझे। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ना ही तो x हम y से बड़ा है ना ही बराबर है, जो 2 है वो ना ही तो 4 से बड़ा है ना ही 4 के बराबर है, तो हमारा क्या है, फॉल्स। चलो इसका अगला हम बता सकते हैं खुद से, प्रिंट x लेस देन इक्वल टू y। ये बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा,
कमेंट में ज़रूर बताना। ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर देन तो हमने लिख रखा है, लेस देन इक्वल टू, यानी इसमें देखो दो कंडीशन है, या तो लेस देन है या फिर इक्वल है। तो 2 लेस देन 4 ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, यानी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या आएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा, है ना। तो ये होता है हमारा लेस देन इक्वल टू। ये हमारे क्या थे, जो कंपैरिजन ऑपरेटर थे जो कंपेयर करते हैं वैल्यू को, वो हो गए। अगले हम ऑपरेटर पढ़ते हैं, एक आखिरी है जिसमें हम पढ़ते हैं इन और नॉट इन, है ना। लेट सपोज मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, है ना, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कैसे। लेट सपोज मैंने एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैंने बनाया आई एम तेजवर्धन सिंह एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड टीचिंग पाइथन ऑन यूट्यूब। ठीक है, मैंने सिंपल से एक सेंटेंस बना लिया। एक वर्ड भी लिख लेते हैं, क्या, ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, एक मैंने सिंपल वर्ड बनाया, वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने उसको वैल्यू क्या दे दी, ईयर। मैं सिंपल कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या, एक कंडीशन लिख रहा हूँ, क्या, प्रिंट वर्ड इन सेंटेंस। देखो मैंने इन नाम का ऑपरेटर लिखा, ये क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा वर्ड नाम का वेरिएबल है ना, वो अगर सेंटेंस के अंदर है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, वर्ड नाम का वेरिएबल अगर सेंटेंस के अंदर है तब तो ट्रू प्रिंट होगा, वरना फॉल्स। वर्ड क्या है, ईयर। ईयर नाम का जो वेरिएबल है वो हमारे इसके अंदर है क्या अवेलेबल, ये देखो ये रहा ईयर, है ना। तो ये क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखो ट्रू हो रही है। अगर मैं ईयर की जगह ईयर्स कर देता हूँ, अब ये ट्रू होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ईयर है ना कि ईयर्स। तो ये क्या हो जाती है, इन कंडीशन होती है, जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई चीज़ जो वेरिएबल बनाए हैं वो किसी और वेरिएबल के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर है या नहीं है। अगला पढ़ते हैं, क्या, नॉट इन। मैंने सिंपल क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा वर्ड है, वर्ड नाम का वेरिएबल है, वो नहीं है सेंटेंस के अंदर, नॉट इन का मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन तो क्या होगी, ट्रू होगी, क्यों, ईयर्स नाम का वेरिएबल मेरे सेंटेंस नाम के वेरिएबल के अंदर है ही नहीं, और मैं भी यही बता रहा हूँ कि जो मेरा वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर है ही नहीं। तो क्या होगी, मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये समझे। तो ये होता है इन और नॉट इन, है ना। तो ये हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।